चीन ने भारत से मदद मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि अब हालात ऐसे हैं, बेशक कितनी भी हेकड़ी दिखा ले, कुछ कर ले चीन, अब जब बुरा वक्त आता है तो मोदी और भारत याद आते हैं दुनिया को। चाहे वो यूक्रेन और रूस की जंग हो तो अमेरिका को, और जिनपिंग को याद आए जब कोरोना से हाथ खड़े हो गए हैं। हालत देखिए, उसके बाद बताएंगे मदद क्या मांगी है। दिखाई तरफ अगली तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तस्वीर को ध्यान से देखिए, लोग खड़े अस्पताल में और कैमरा इस बीच देखिए, कैमरा अंदर की तरफ जाता है और अंदर जाने के बाद देखिए यहां बॉडीज रखी हैं। लोग व्हील चेयर पर पेशेंट, एक बॉडी, दो, तीन, ये जो आप देख रहे हैं ये लोगों के शव रखे, 4 शव नीचे पड़े। ये है चीन की तस्वीर, जहां शव रखे वहीं मरीज बैठे हुए हैं। अब सोचिए आप हालात कैसे हैं चीन के अंदर। देखिए कैमरा अंदर जाता है, एक झलक देखिए, ये व्हील चेयर रखी हुई है, 1 2 3 और एक शव नीचे पड़ा है। ये देखिए, ये बॉडी नीचे पड़ी है। ये है चीन की हालत, इसलिए जिनपिंग को अब मोदी की याद आ रही है। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये देख रहे हैं, ये नई तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह शव चीन में बिखरे पड़े हैं। जहां तक नजर जाएगी आपको ये शव नजर आएंगे पीले पैकेट्स में। पहले दिन भी इसी तरह की तस्वीर आई थी और अब फिर ये तस्वीर आई है। चीन में 5,000 मौतें रोज हो रही हैं। हर 3 मिनट पर एक मौत हो रही है, 3 मिनट पर एक मौत, हर रोज 5,000 मौत। ये देखिए शवों के अंबार और ढेर लगे हुए, तस्वीरें डरा रही हैं। इसलिए अब चीन को भारत से मदद की आस। अगली तस्वीर दिखाई सर, अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए लंबी कतार लगी है, ये लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, दूर तक गाड़ियां लगी हुई हैं और लोग लाइन में लगे अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये चीन में हालात है। अब जब बदतर हालात है, बद से बदतर सिचुएशन है, तो अब मोदी बचा लो, चीन को यही उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। कुटाई के बाद बुरे वक्त में जिनपिंग को मोदी की जरूरत पड़ रही है। चीन में मिनटों के हिसाब से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो अब चीन भारत से मदद की उम्मीद कर रहा है। दुश्मन देश में कोरोना से हालात बदतर हो चुके हैं। अपने देश को बचाने के लिए जिनपिंग को भारत से ही आस है। चीन में अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान तक वेटिंग चल रही है। न इलाज मिल रहा है, न दवा लोगों को मिल पा रही है। दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है। चीन भारत से अब दवा मांग रहा है। लोगों को वायरस से बचाने के लिए भारत दवा भेजने को तैयार हो गया है। चीन में कोरोना की अब तक की सबसे घातक लहर आई है। हर दिन लाखों की संख्या में नए मरीज सामने आने से अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे। दवाओं की किल्लत है और दवाओं के दाम आम आदमी की खरीद से बाहर हो चुके हैं। बिना दवाओं के लोग तड़प रहे हैं। अपने पड़ोसी को मुसीबत में देखकर भारत एक बार फिर सामने आया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत से चीन क्या चाहता है, क्या मदद मांग रहा है चीन। ये आप देखिए जरा, क्योंकि जिनपिंग को, ये ग्राफिक्स नहीं है, ये आपने गलत ग्राफिक्स प्ले किया, दूसरा ग्राफिक्स है जिनपिंग के। ये आप देखिए जरा, ये ग्राफिक्स आप जो देख रहे हैं, ये जिनपिंग खड़े हैं और मदद ये चाहिए। चीन में कोरोना की लहर से दरअसल दवाओं की किल्लत हो रही है और चीनी दवा कंपनियों में ओवर टाइम चल रहा है, दवाएं नहीं है। भारत से कह रहे हैं दवा दे दो जिससे कोरोना से लोगों की जान बचाई जा सके। कोरोना से तड़पते चीन ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। भारत के दवा निर्यात निकाय ने मदद का ऐलान किया है और बुखार की दवाएं भारत चीन को सप्लाई करेगा। यह है भारत का तरीका कि अपने दुश्मन की भी पूरी मदद करते हैं, हालत चाहे ऐसी ही क्यों ना हो गई हो। भारतीय दवा कंपनियों को चीन से ऑर्डर मिले और इसमें इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल के लिए चीन से ऑर्डर आया है। चीन के बाजार में एंटीवायरल दवाओं की कमी हो गई है। इस वक्त भारत से ऑनलाइन दवा मंगाई जा रही है। चीन में कई जगहों पर दवाओं की कमी है। वायरल फीवर की दवाएं महंगी बेची जा रही हैं, लोगों को दवा नहीं मिल रही है। कोरोना लहर के बीच दवाओं की कालाबाजारी भी जारी है इस वक्त। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान आया है कि भारत ने हमेशा दूसरों की मदद की है और चीन की भी मदद करेंगे। तो बड़ी बात और बड़ा दिल यह है कि हिंदुस्तान जब दुश्मनों की मदद करता है, दोस्तों की मदद करता है, चीन की भी मदद कर रहा है। सुनिए सर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। चाइना की जो स्थिति है वहाँ कोविड के वहाँ पे हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारी उम्मीद ये है कि पूरी मानवता कोविड महामारी के पूर्ण रूप से उभर कर सक्षम रूप से उभर कर निकले। और हमने हमेशा हमारी तरफ से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हमने मदद की है दूसरे देशों को। और चाइना में जो हो रहा है, मैंने जैसे कहा, हम करीब से नज़र बनाए रखे हुए हैं और ट्रैवल रेगुलेशंस में अगर कोई अपडेट हो बताएंगे। भाई अब बात यह है कि आखिर हालत क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए जरा, जिनपिंग के करीबियों की मौत हो रही है।
जिनपिंग से संभाले नहीं संभल रहा है, सिर्फ लोगों की मौत नहीं हो रही है, जिनपिंग के खास राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, उनके विश्वसनीय लोग जो हैं, जिन पर भरोसा है, उनकी जानें अब कोरोना से जा रही हैं। यह जिनपिंग के लिए सबसे बुरा वक्त है। आइए मैं आपको बताता हूं चीन में कौन से बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कोरोना से मौत हो गई है और जिनपिंग कुछ नहीं कर सके। देखिए, कोरोना से जिनपिंग के कई करीबी अब तक जान गंवा चुके हैं। चीनी ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने यह बड़ा दावा किया है। उनका दावा यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं की मौत हो गई है अब तक। चीनी खेल आयोग के पूर्व उप निदेशक लियू जी की मौत हो चुकी है। जिनपिंग की पार्टी सीसीपी के उच्च रैंक वाले अधिकारी, उनकी मौत हुई है। और जिनपिंग की पार्टी सीसीपी के नेता जी जिझोंग की मौत हो चुकी है। जिनपिंग के करीबी कम्युनिस्ट अर्थशास्त्री हु जुन का भी निधन कोरोना से हो गया है। चाइना यूथ डेली के डिप्टी चीफ एडिटर की भी मौत हो गई है। पीपल्स डेली के सीनियर रिपोर्टर यांग लियांग की भी मौत हो चुकी है कोरोना से। कोरोना लहर में सीसीपी के कई नेता अब तक मारे गए, दावा किया गया। कई बड़े नेताओं के परिवार को मेडिकल सुविधा तक नहीं मिल रही है, यह स्थिति है। पहले मेडिकल हॉटलाइन पर घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, इसके बाद एंबुलेंस आने में भी कई घंटे लग रहे हैं। चीन के टीवी एक्टर वांग जिनसोंग की मां का निधन हो गया है कोरोना से। वांग ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी लिखा है, कोरोना की वजह से अपनी मां को खो चुका हूं। पिता को भी 4 दिन से बुखार था और दवाएं नहीं मिल रही हैं, बहुत मायूस हूं। ये चीनी एक्टर ने लिखा है, इस वक्त मैं मां से वीडियो चैट करता था लेकिन मां की मौत हो चुकी है, अब ये वीडियो कॉल कभी कनेक्ट नहीं होगी। चीनी एक्टर ने यह लिखा है। तो जिनपिंग के लिए सबसे बुरा वक्त चल रहा है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, चीन के हालात देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं चीन के हालात कि आखिर कैसे बेड नहीं मिल रहा है, भीड़ देखिए जरा, कदम रखने की जगह नहीं है, खचाखच मास्क लगाए लोग मौजूद हैं, पीपीटी किट में। वहां मेडिकल स्टाफ को आप देख रहे हैं, लेकिन बच्चे, महिलाएं, जवान सब नजर आ रहे हैं। ये हॉस्पिटल्स का आलम है। ये डराने वाली तस्वीर चीन के अस्पतालों की है, सिर्फ एक शहर नहीं, हर शहर के हर अस्पताल का यही हाल है। अगली तस्वीर दिखाई सर, अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, लोग भाग रहे हैं, बेड के लिए लोग भाग रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, जैसे ही बेड खाली मिल रहे हैं भागकर लोग पहुंच रहे हैं बेड के इंतजार। ये लड़ाई जो बेड की चल रही है, ये चीन में मारामारी हो रही है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। इतना ही नहीं, विटामिन सी, कोरोना से बचाने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, जो संतरों में होता है। संतरों को लेकर लूट मची है, देखिए जरा, संतरों की पेटियां आप देख रहे हैं, लोग छीन रहे हैं एक दूसरे से, सिर्फ इसलिए दवाएं मिल नहीं रही है। लोगों को लग रहा है कि अब संतरों से ही जान बचाई जा सकती है। विटामिन सी कोरोना से लड़ने में कारगर है, इसलिए संतरों की जंग हो रही है, छीना झपटी हो रही है। इस तरह की तस्वीर शायद ही पहले आपने देखी हो कि संतरे के लिए लड़ाइयां हो रही है। अगली तस्वीर दिखाएं, उससे पहले आपको बताता हूं कि चीन में फिलहाल हालात क्या है। ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन चीन में दर्दनाक स्थिति है। तस्वीरों के जरिए बता दिया, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं, चीन में कोरोना के रोजाना 10 लाख केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 5000 मौत हो रही है। 24 घंटे में चीन ने कोरोना पर अब तक सही डेटा नहीं दिया है और चीन ने कोरोना के नए केस सिर्फ 4000 बताए। सोचिए, 4000 केस बता रहा है, 5000 मौत रोज हो रही है। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी का एक अनुमान है कि जनवरी में हर रोज 37 लाख केस की आशंका है। मार्च में हर दिन 42 लाख पॉजिटिव केस हो सकते हैं। अगले 3 महीने चीन के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। एक सप्ताह में चीन में कोरोना पीक पर आ सकता है और चीन की राजधानी बीजिंग, गुआंगडोंग में तेजी से केसेस बढ़ गए हैं। भारत समेत दुनिया के देशों को फिलहाल अलर्ट पर रहना होगा। चीन में कोरोना संकट का असर दुनिया पर हो सकता है। कोरोना की वजह से चीन में उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है। लोगों के संक्रमित होने से सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। काम करने वाला कोई नहीं है। जब प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला कोई नहीं है तो आखिर मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, सामान का उत्पादन कैसे होगा, दवाओं का उत्पादन कैसे होगा, जब हर शख्स बीमार है। चीन ने फिलहाल मास टेस्टिंग पर रोक लगा रखी है और बिना लक्षण वाले केस की रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही है। इससे चीन में सही आंकड़े अब तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के संक्रमित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चीन में 21 लाख तक मौत की आशंका जताई गई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हालात क्या है इमरजेंसी में, जो आपातकालीन सेवाएं, वहां हालत देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, इमरजेंसी में लोग बेड पर बैठे हैं और मरीज भी लेटा हुआ है। ये इमरजेंसी अस्पतालों के हालात हैं। ये देखिए, बच्चे भी मौजूद हैं जो बीमार हो चुके हैं, जिनको डॉक्टरी इलाज की जरूरत है, अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत है। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। इमरजेंसी हालात। अगली तस्वीर दिखाई सर। अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ये देखिए, लोग पत्थर मार रहे हैं। ये देखिए, शीशे तोड़ रहे हैं, हथौड़ा लेकर। ये शख्स देखिए, जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर जो गुस्सा निकल रहा है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। हथौड़ा लेकर आया और सब कुछ तोड़ दिया। सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। ये गुस्सा बेवजह नहीं है, क्योंकि जब सरकार लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रही, जान नहीं बचा सकती, तो ऐसी सरकार का उस देश में क्या काम है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देख रहे हैं, सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस भी लीजिए जरा इस तस्वीर को। सड़क पर प्रोटेस्ट हो रहा है जिनपिंग के खिलाफ। रिवीजन दीजिए इसका।
लोग सड़कों पर उतरे सरकार के खिलाफ। सरकार लोगों को इलाज नहीं दे पा रहे, जिनपिंग दवाएं नहीं दे पा रहे, बेड नहीं दे पा रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पा रहे, और यहां तक कि कब्रिस्तान और शमशान में भी जगह नहीं दे पा रहे। इसलिए लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनपिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जिनपिंग के हालात ऐसे हैं, चीन में जो स्थिति, उसके बाद ऐसा लग रहा है जिनपिंग की कुर्सी अब डोल रही है। लोग जिनपिंग को कुर्सी से उतारने पर आमादा है और तय कर चुके हैं कि ऐसा राष्ट्रपति हमें नहीं चाहिए। देखिए